हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर में आपको चैप्टर दिया गया पढ़ने को, है ना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो आप, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे। ये एग्रीमेंट पढ़ेंगे आप। इसको कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कहा जाता है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, आप देख रहे, देखिए यहाँ ताल में समझौता, ओके। यानी सब्जेक्ट को वर्ब के साथ में तालमेल कराया जाता है, यानी इसको समझौता, दोनों कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अब दोनों के बीच में समझौता हो रहा है सब्जेक्ट और वर्ब में, है ना। तो ध्यान देना होगा कि कौन किस पर भारी है। आप देखेंगे सब्जेक्ट कमांड किए हुए वर्ब को, जो भी आप वर्ब देखेंगे वर्ब पर कमांड सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट इसको कंट्रोल में किए हुए वर्ब को। मतलब आप समझिए कि सब्जेक्ट जिस रूप में रहेगा, सब्जेक्ट जिस रूप में रहेगा उसी रूप में ये वर्ब को रखेगा। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, चूंकि हम जानते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब आप समझिए बात को। इंग्लिश सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट वर्ब पढ़ने की, जो दोनों के एग्रीमेंट कराने की जरूरत क्यों होती है। स्कूल लेवल से लेकर कंपटीशन तक आप देखोगे, जो जनरल कंपटीशन होता है वहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो ये खास करके ये लेक्चर वीडियो जो होगा आपका, ये चैप्टर ये खास करके दोनों स्टूडेंट के लिए होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है ये, और जो स्कूली लेवल पर है यानी 8, 9, 10 के लेवल पर जो है, खास करके अब तो 7 तक भी जो है छोटा मोटा टॉपिक पर बेसिक सीखा जाता है इसमें, है ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि एक इंग्लिश सेंटेंस में, एक इंग्लिश सेंटेंस में दो जो पार्ट देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बिना हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में अब चर्चा कर दिया है। लेकिन अब जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में जानने की। फिलहाल एक मेरा वीडियो है, वहां आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में मैंने विशेष तौर पर वहां बताया है। सब्जेक्ट पर एक खास मेरा सब्जेक्ट पर वीडियो है, वो उस पर आप जाकर देख लेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कैसे आप सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। तो वर्ब जो आप देख रहे हो यहाँ, ये वर्ब बड़ा सीमित होता है, ये वर्ब कोई लंबा चौड़ा नहीं है। समझने वाली बात होती है सब्जेक्ट को, तो आप उस लेक्चर वीडियो को देखें, इससे पहले वाले वीडियो में, और फिर अब सीखेंगे यहाँ पर हम कि कैसे हम सब्जेक्ट का वर्ब के साथ हम तालमेल कराएं। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, तो आप सीखेंगे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना है और वर्ब भी होना है, सब्जेक्ट भी होना है और वर्ब भी होना है। सब्जेक्ट सिंगुलर अगर रहेगा, तालमेल कैसे होता है समझिए, एग्रीमेंट कैसे होता है। इस वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट अपना रूप बदलेगा वैसे वैसे वर्ब भी अपना रूप बदलेगा। वर्ब अपने मन का कोई काम नहीं कर सकता है, मतलब वर्ब अकेला नहीं है, ये डिपेंड है सब्जेक्ट पर, ओके। तो अब जरूरत है हमें सब्जेक्ट, आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट दो ही होते हैं, एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। और फिर मैंने उस वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है कि वर्ब जब बना आपका मेन वर्ब जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो कैसे वो नाउन पे कन्वर्ट होगा जेरंड और इंफिनिटिव के रूप में, इस पर मैंने वहां चर्चा कर रखा है, वहां आप जरूर देखोगे, है ना। चलिए,
तो आपको पहले बताया गया है, चूंकि नाउन और सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है, तो इन दोनों के सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के होते हैं। फिर प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लूरल है ना जी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के होते हैं। जैसे द बॉय, द बॉयज, आई, वी, इस तरह से करके आप जानते हो कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं, फिर प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेंगे तो आप वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे, देखो ध्यान से। अगर यहाँ कॉम्बिनेशन कैसे होता है, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ओके, फिर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लस प्लूरल वर्ब। इसको आप ऐसे कर सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब और पीएस, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस पीवी प्लूरल वर्ब। इस तरह से आप इसको एब्रिविएशन फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हो यहाँ। तो अब सबसे जरूरी रहता है, समझेंगे आप वीडियो को, इस वीडियो के साथ आप बने रहो, डेफिनेटली आप सीख जाओगे। और इस वीडियो में जब लेक्चर करूंगा, जो मैं डालूंगा इसमें, उसमें किसी भी रूल्स को नहीं डाल रहा हूँ। पहले आप सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को। जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं तो फिर रूल्स हम कैसे सेट करेंगे, उस रूल्स में सीखेंगे। तरह तरह के सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, है ना, और उसके साथ हम वर्ब का अरेंज करना सीख जाएंगे। आप बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, पार्ट बाय पार्ट वीडियो को आप देखते रहना। इसके मैं कुछ पार्ट्स को निकालूंगा और कुछ पार्ट्स में मैं क्लियर करूंगा। कोई वीडियो मेरा लंबा नहीं होगा, बस छोटे 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 पार्ट्स में मैं अपने सारे के रूल्स को डाल दूंगा। और उसके बाद ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद मैं फिर एक क्लास ऐसा भी लेकर के आऊंगा, केवल प्रैक्टिस क्लास होगा वो, है ना। चलिए, और साथ साथ भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसका स्पेशल कोई बने, साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं करवाऊंगा। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब जरूरत आती है अब सर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट तो हम समझते हैं, नाउन सिंगुलर प्लूरल कर दोगे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल कर दोगे प्रोनाउन को आप, जैसे मान लो प्रोनाउन आई और वी, है ना, आपने पर्सन पढ़ा था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर आप यू को देख लो, फिर आप ही सी इट को देख लो, और फिर इधर आप दे लगा लो। ये तो आप जानते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपका सिंगुलर और इधर वाला प्लूरल आपका हो गया। ये साइड पूरा प्लूरल है और ये पूरा सिंगुलर है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। फिर इसी तरीके से नाउन भी आपका सिंगुलर प्लूरल होता रहेगा। अभी हम सीखते हैं मूल रूप से इसमें, अभी आप सीख लो थोड़ा सा वर्ब के बारे में, वर्ब कैसे कैसे खेल खेलता है ना, वर्ब आपका कैसे कैसे खेल खेलता है। तो इसमें तीन तरह के वर्ब आपको जो बताया गया है, एक आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का मेरा एक वीडियो रखा हुआ है, वहाँ पर देखोगे। वर्ब में खास करके आपका आएगा देख लो आप, ईज एम आर, वाज वर, हैव, हैज, डू डज, हैव, हैज, डू डज, ओके। देखो, इस इतने वर्ड में आपको सिंगल प्लूरल छांटना है। अब आप कहोगे सर वो फिर कैन जो था, कैन कुड भी तो था ना, कैन कुड, मे, माइट को भी आप वर्ब कर रहे होगे अभी, शैल शुड, शैल शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, dare और need, dare और need। देख लो, इतने जो आपके हुए,
इतने आपके मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉडल्स हैं आपके ये सारे। तो ये इन सारे वर्ब पर नहीं बनाना है आपको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, याद रहे। इसमें चूंकि इस पर फर्क पड़ता है, देखो ध्यान से, ये इसलिए मैं सबको लिख दिया, इस मॉडल्स को मैंने लिख दिया और हेल्पिंग भी आपको सामने हेल्पिंग दिखाई दे रहा है। वर्ब टू डू, वर्ब टू है, वर्ब टू बी का कुछ अंश आपके सामने है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, फिर आप देखोगे हैड इसमें नहीं है, हैड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कारण आपको समझना है। हम यहाँ उन्हीं वर्ब्स को शामिल करेंगे, हम यहाँ उन्हीं वर्ब्स को शामिल करेंगे जिस पर सिंगुलर और प्लूरल होने के चांसेस हैं, है ना, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलता रहेगा, ध्यान दो। तो जितने आपके मॉडल्स यहाँ पर हैं, इसका एक लक्षण क्या होता है, इसके लक्षण, मॉडल्स के लक्षण क्या है कि हमेशा इसके ठीक बाद आपके वर्ब वन ही आएंगे, ध्यान रखिएगा, हमेशा वर्ब वन आएगा। कभी भी आई कैन गॉन नहीं होता है, वर्ब थ्री नहीं होता है। आई कैन वेंट यानी वर्ब टू नहीं होता है। यू कुड प्लेड नहीं होता है, यू कुड प्लेइंग नहीं होता है, ही कुड डांसेज नहीं होता है। तो जितने मॉडल्स आप देख रहे हो, इसके बाद इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखना अभी जो मैं बता रहा हूं इन सब के बाद कभी भी आएगा तो वर्ब वन आएगा। अगर इसमें चेंजिंग किया जा रहा है, अगर ये कैन, अगर आप अगर कैन हैव कर दिया आपने, अगर मे हैव कर दिया आपने, मे बी कर दिया आपने, तो वर्ब अपना वर्ब थ्री वर्ब आईएनजी करता रहेगा। तो पहली बात, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप इसको नहीं लेके जाओगे, इस मॉडल्स को आप लेके नहीं जाओगे, तो जाओगे इसको लेकर, इसको लेके जाओगे आप। ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू और डज को लेके आप बढ़ेंगे आगे। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ आपने देखा इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज। इसको मैं एक काम कर रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, आपके काम को आसान बनाने के लिए। देखो मैं इसे दो भाग में बांट रहा हूँ, सिंगुलर वर्ब मैं कर रहा हूँ, सिंगुलर वर्ब, यहां पर आप एक और डाल दो, मेन वर्ब वन और एम भी मेन वर्ब फाइव। ओके, इसको भी आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब मानोगे अभी आप, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ऑलराइट, देखो आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, इसी में से आपको दो कैटेगरी में डाल देना है, दोनों घर में आपको डाल देना है। कुछ वर्ब्स को चुन करके इसमें ले आओ और कुछ वर्ब्स को चुन करके प्लूरल में ले आओ। देखोगे भैया, सिंगुलर वर्ब में आप ले आओ इज को, एम उठा लो आप इसमें से, वाज उठा लो, फिर आप देख लो क्या क्या हो गया, सो देखते जाओ। इज ले लो, एम ले लो, वाज ले लो सिंगुलर में, फिर आप हैज को ले लो सिंगुलर में, फिर आप डज को ले लो सिंगुलर में, फिर आप एम भी फाइव को मेन वर्ब, एम भी मीन्स मेन, एम फॉर मेन और वी फॉर वर्ब, एम भी फाइव को आप ले लो सिंगुलर में। प्लूरल में जो बच गया सो रख लो, इज, एम का आर लिख दो, वाज का इधर वर्ड लगा दो, देख लो हैज आपने उधर सिंगुलर में डाल दिया तो आपका बच गया है। ओके, फिर यहाँ डू बच रहा है और फिर एम भी वन बच रहा है, देख लो। ओके, चलो मैंने बताया आपको कि अभी इसमें कोई रूल्स नहीं डाल रहा हूं, बस बेसिक जिसके आधार पर पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा रूल टिका हुआ है। आप यकीन मानो कि पूरा जो आप आगे पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप करके, वो इसके बिना अधूरा है। जब तक आप नहीं जानोगे, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में तालमेल, एग्रीमेंट में तालमेल, समझौता। आप जानते हैं समझौता, कोई भी मकान मालिक या उसमें जो रेंट लेने आते हैं, रेंट पर जो रहते हैं किराएदार, उनके बीच में क्या होता है, तालमेल बनता है। कोई शॉप लेते हो आप, वहाँ जो शॉपकीपर होता है, दोनों के बीच में तालमेल होता है। तो आप देखना इस सब्जेक्ट को हम मान लो मकान मालिक मान लो और वर्ब का किराएदार मान लो, तो क्या होता है, कंडीशन तो दोनों का ही होता है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका होता है, जिसका मकान है, यानी जिसका ज्यादा पावर है। तो आप जानते हो सब्जेक्ट जो करता है, जब कोई काम करेगा ही नहीं तो काम कहाँ से होगा।
तो इस तरीके से ज्यादा हम पावर किसको दे सकते हैं, सब्जेक्ट को दे सकते हैं। ज्यादा पावर इसके पास है तो ये वर्ब को कंट्रोल किए हुए है, वर्ब इसके मुट्ठी में है, सब्जेक्ट के मुट्ठी में है, और सब्जेक्ट भाई जो कहेगा वही वर्ब को मानना है। इस हिसाब से भी आपको वर्ब के बारे में जान ले सबसे पहले कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन होता है और प्लूरल वर्ब कौन कौन होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर, चलिए इसको पहले आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं हटा रहा हूँ इसे। चलो भाई अब देखो, अब चलिए सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट देख लो, आप ही के साथ चले जाओ। ही के साथ क्या था वहां, ही इज काइंड, ही आपका एस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज आपका एस भी है, सिंगुलर वर्ब है, वहां आपको बताया गया, वहां से अब याद कर लेना। फिर आप देखो दे को देखो, दे आर गोइंग, ये अलग बात है कि हेल्पिंग बन रहा है, मेन बन रहा है, इस लिखेंगे हम लोग। दे आर गोइंग, दे वर लेजी, है ना, फिर दे हैव डॉग्स, फिर देख लो दे प्ले चेस, दे प्ले चेस। यहां जो दे आपका बहुवचन आया, प्लूरल आया, इसके कारण ये सब का सब वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल हो गया, है प्लूरल हो गया, प्ले प्लूरल हो गया, ये सब का सब है क्या, प्लूरल वर्ब है। यहां देख लो, रवि हैज अ बोट, रवि हैज अ बोट, रवि डज हिज वर्क, रवि अपना काम करता है। ओके, रवि वाज इल, रवि बीमार था, तो रवि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज भी सिंगुलर आया, डज भी सिंगुलर आया, वाज भी सिंगुलर आया। ओके, यहां पर मेन चीज समझने वाली बात क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेन बात यहां पर समझना क्या है कि यहां तो क्लियर रहता है, इज एम आर, इज एम आर, वाज वर हैज है, ये तो दिखाई दे रहा है सिंगुलर प्लूरल कैसे हो गया। थोड़ा सा आपको डाउट कहां हो सकता है, मेन वर्ब जो होता है एम भी, मेन वर्ब वन जो होता है, आप देखते हो ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज में, आप देखते हो ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज में, ये आपके मूल रूप कहा जाए तो भाई तीन ही तक तो रूप बदलता है। वर्ब फोर तो केवल खेल है आईएनजी का, ये जो वर्ब फोर है ये वर्ब थ्री हुआ, ये वर्ब टू है और ये वर्ब वन है, तो 1 2 3 4 और वर्ब 5। ये वर्ब 4 तो केवल आईएनजी का खेल है, और वर्ब 5 जिसको आप कहते हो वर्ब 5, ये एस ई एस और आई ई एस का खेल है। तो आपने देखा मूल रूप से कहां तक बदला, 1 2 3 तक बदला है। ठीक है, समझने के कॉन्सेप्ट हम 4 5 लगा देते हैं, लेकिन आपको 3 तक मतलब रखना है। 4 में जान लो कि हमेशा वर्ब आई लगा देना है, और वर्ब 5 में एस ई एस और आई ई एस लगाना है। यहाँ चक्कर क्या है, यहाँ चक्कर क्या है बात में आपको, कि नाउंस यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो भी आपको लगाना है, उसमें आपने सीखा है कि जरूरत के अकॉर्डिंग, ज्यादातर तो मोस्टली तो एस ई एस ही होता है, आई ई एस ही होता है प्लूरल बनाने के लिए, और भी अलग अलग रूल्स हैं, नाउंस के अलग अलग रूल्स हैं प्लूरल करने के। इस नाउंस पर मेरा लेक्चर वीडियो वहां देख लोगे। हम बात कर रहे हैं आपको कि नाउंस में जब एक, जैसे ये वॉच है, वॉच में ई एस लगा दोगे अगर आप, एक से ज्यादा घड़ियां हो जाएगी, तो वहां जब एक से ज्यादा बॉक्स है, ये बॉक्स है मान लो आप, तो बॉक्सेज, चूंकि आपको बताया गया है कि जिस नाउन के लास्ट में एक्स हो, एक्स लगा हुआ, जेड हो, तो उसमें ई एस लगा के हम प्लूरल करते हैं। तो यहाँ जो आपका था, ये बॉक्स एक बक्सा है, तो आपको बहुवचन बनाया आपने बॉक्सेज। चलिए रुक जाओ, देखो कैसे होता है नाउन्स और वर्ब में अंतर। नाउन और
मेन वर्ब कैसे दोनों में विरोधाभास है। देखिए आपने पेन लिखा, पेन सिंगुलर था, आपका पेन एक से अधिक पेन हुआ तो आपने पेन्स कर दिया। बुक था आपका तो आपने एक से अधिक बुक किया तो बुक्स कर दिया। लेकिन मेन वर्ब में क्या चक्कर है कि मेन वर्ब वन MV1 ऑलवेज प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। और वर्ब 1 प्लस SES या IES इसको ऑलवेज सिंगुलर कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑलवेज SES IES ऑलवेज सिंगुलर। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखो इस तरह से बोझ जो हुआ, बोझ ES लग गया ना, इसको सिंगुलर आपको मानना है, यही आपको ध्यान रखना है। ये क्रिया था तो बोझ से बोझ होने पर सिंगुलर हो गया। रीड है, आप देखो रीड इस पढ़ना, आप एस लगा दो, ये सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। रीड्स, अगर यही गो करते अगर आप गो कर देते तो ये प्लूरल हो जाता। समझे बात को आप? बाकी तो आपको नाउन पता है सिंगुलर टू प्लूरल क्या होता है। SES लगने का प्लूरल हो जाएगा और वर्ब में SES लगने पर सिंगुलर हो जाएगा। याद करो आप, समझ, माइंड को ध्यान रखो आप बात करो। चलिए इसका समझ आइए। वर्ब में SES कर देना, वर्ब 5 ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब 5 ऑलवेज सिंगुलर। अब आप ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर ध्यान आपका जा रहा होगा तो आपका ध्यान अगर पहुंच रहा होगा सब्जेक्ट वर्ब के कॉन्सेप्ट को अगर, तो आप समझो बात को कि दो सब्जेक्ट के बारे में आप ध्यान रखना। एक आई हुआ और एक यू हुआ। आप जानते हो यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब होता है। और आई मीन्स मैं। ये दोनों को आप एक्सेप्शन कहो। आप क्या करोगे? एक्सेप्शन में डाल दो। क्योंकि ये दोनों क्या करता है ना, थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है। ये दोनों थोड़ा सा, ये दोनों बदमाशी कर रहा है। और वो बदमाशियां दोनों की ये है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को तोड़ता है। ये दोनों आप समझो, ये दोनों में क्या कर रहा है? रूल को ब्रेक कर रहा है। और वो रूल क्या है आपको याद कीजिए आप। रूल आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो PS तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ओके, ये रूल है आपका। लेकिन इस आई पर अगर आप गौर करोगे तो आई रूल तोड़ता हुआ नजर आपको आएगा। देखिए कैसे रूल ब्रेक कर रहा है ये। देखिए आई के साथ हम लगाते हैं एम, जो कि एम सिंगुलर है, ठीक है, अच्छी बात है। आई के साथ हम लगाते हैं वाज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सिंगुलर है। फिर यहाँ क्या हो गया? आई के साथ तो आप हैव लगाते हो गया, ब्रेक हो गया। आई आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैव हो गया आपका प्लूरल वर्ब, है ना, रूल ब्रेक हो गया। आई के साथ आप डू लगाते हो, चूंकि डू क्या है? वर्ब 1 है। डू क्या है? वर्ब 1 है। और चूंकि वर्ब 1 है तो मैंने आपको बताया है कि वर्ब 1 ऑलवेज प्लूरल, वर्ब 1 ऑलवेज प्लूरल। फिर आई के साथ एम हो गया, वाज हो गया, हैव हो गया, डू हो गया। आई के साथ आप देख लो बस यही लग रहा है ना। इज लगना नहीं है, आर लगना नहीं है, आई में इज आर लगना नहीं है, डज लगना नहीं है। तो एम भी ले लिया, वाज भी ले लिया, हैव भी ले लिया, डू भी ले लिया। लो सिंगुलर भी ले लिया अपना, ये प्लूरल भी ले लिया। हाँ, एक होता है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसका, कंडीशनल सपोजिशनल सेंटेंस होता है ना, उसमें आई के साथ आपको वर्ब भी सिखाया जाएगा। आई के साथ, तो यहाँ आपने वर्ब लगाया है तो वहां आपको आई के साथ काश मैं, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता। यहाँ पर इफ का हो जाएगा काश। यदि मैं पक्षी होता है, हूं नहीं, एक ऐसी कल्पना जो संभव नहीं है पूरा हो पाना, वैसी स्थिति में आप सारे सब्जेक्ट के साथ वहां वर्ड लगा दोगे। आप इसको सीखेंगे, ये मैंने कहा ना कि ये बेसिक वीडियो है,
इसमें मैंने यही सब आपको बताया कि सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के साथ कैसे उसको सेटिंग करेंगे हम, है ना। फिर आपको मैंने बताया कि ये आई तो आपने जान ही लिया, यू को भी आप थोड़ा समझ लो। यू भी कुछ वैसा ही है, यू भी कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा बने रहो वीडियो के साथ। अब देखो यू में भी ऐसा ही कुछ है। यू का बदला मैंने बताया तो तुम और आप मतलब सिंगुलर, और तुम लोग और आप लोग मतलब प्लूरल। तो यू क्या करता है, यू की थोड़ा सा बदमाशी अब देखो। ऑलवेज प्लूरल। आई में आपने पढ़ा, चूंकि एक्सेप्शन मैंने कर दिया था, आई और यू को मैंने डाल दिया एक्सेप्शन में, ओके। तो आई में आपने देखा कि आई दोनों तरफ अपने को लेके जा रहा है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। लेकिन यू क्या कर रहा है आपको, ऑलवेज प्लूरल। यू के साथ आप गलती से भी यू में आपने देखा, और ऐसा कोई मैं नया नहीं सिखा रहा हूं, पहले भी आप लोग जानते हो, ये चीज बड़ी बेसिक है। यू आर होता है, ओके, यू वर्ब होता है, यू हैव होता है, यू वर्ब वन होता है, यू डू होता है, यही तो हो रहा है। तो बस यहाँ आपने सीखा। अब बस यहाँ के बस अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम सीधे सीधे रूल को उतर जाएंगे कि सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर बनाते हैं, तो क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तरह तरह का उसमें नाउन आएगा, तरह तरह का उसमें प्रोनाउंस आएगा, तो इसके सहारे भी आप वहाँ सीखेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो, थोड़ा सा लंबा हुआ वीडियो, आप इसको पूरा देखेंगे। सीखने के क्षेत्र में छोटा और बड़ा क्या है ना, इस तरह से आप हौसला बढ़ाते रहिए। बड़ी मेहनत के बाद आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आता हूँ। आप लोग इसका साथ बनाए रखें, सब्सक्राइब करिए वीडियोस को, आप देखो और लोगों में शेयर करो इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।